स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज ये हम आपके सामने एक नोटिस लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित है। दिल्ली पुलिस का जो है ये वैकेंसी आया है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिस जो आया है इसमें उसके बारे में थोड़ा सा जान लें दोस्तों। तो इसमें एक तरह से लगभग 5000 से अधिक वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस सिपाही के लिए आया है। उसमें कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए आया है। तो कांस्टेबल मेल के लिए लगभग 3433 पद है और कांस्टेबल जो है एक्समैन और सब के लिए जो है एक्समैन सर्विस के लिए 226 आया है पद। कांस्टेबल फीमेल एक्स कमांडो के लिए 243 पद आया है। कांस्टेबल जो है फीमेल के लिए 1944। तो इस प्रकार से कुल 5846 पोस्ट आया है दोस्तों। तो अगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो टोटल पोस्ट हमारा 5846 है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पोस्ट जो है सबके लिए आया है, यानी एक तरह से मेल और फीमेल दोनों के लिए आया है। ये वैकेंसीज आप पूरा ध्यान रखें। तो अगर इसके हम नोटिस में जाएं, शुरुआत में पहले देखते हैं कि एक तरह से नोटिस जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 के नाम से नोटिस आया है। ये नोटिस है। अगर फॉर्म भरने का डेट देखें दोस्तों तो डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/8/2020 से शुरू होगा और 7/9/2020 तक ये जो है फॉर्म का डेट होगा। तो 1/8/2020 से याद रखिए, हाईलाइटेड है, 7/9/2020 तक होगा। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/9/2020 है। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 9/9/2020 है और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन फॉर ऑफलाइन चालान 11/9/2020 है। तो इस प्रकार से दोस्तों डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 27/11 दे रहा है, यानी ये नवंबर में परीक्षा होगी। तो 27/11 को जो है इसका जो है डेट दे रहा है और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, यानी पहले से ही इसमें नोटिस दे दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, ये स्क्रीन पर सारे नोटिस हैं, आप एकदम देख सकते हैं। एक एक नोटिस को बाकायदा आप जो है इंग्लिश में पढ़ करके समझ लें। इसका पे स्केल 21,700 से 69,100 है। वैकेंसीज़ का जो डिटेल दिया हुआ है वो स्क्रीन के सामने आपके सामने है। सारी वैकेंसी डिटेल आप देख लें। इसके अलावा जो है 10% जो एक्समैन के रिज़र्व है, कुछ कोटा दिया हुआ है और कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें उम्र सीमा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, 18 से 25 साल का जो है उम्र सीमा दिया है। उम्र की गणना होगी वो फॉर्म के इसमें उम्र की जो गणना दिया है, यानी 1995 से पहले और 2002 के बाद कोई जन्म न लिया हो, यानी ये टाइम है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और अन्य कुछ के लिए जो है 5 साल का है। तो इस प्रकार से इसमें जो है एज रिलैक्सेशन का जो है स्क्रीन पे दिया है, पॉज करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है 95 से 2002 का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारा नोटिस आपके सामने है। एक्स सर्विसमैन्स के लिए भी है, यानी जो आर्मी से रिटायर हैं उनके लिए भी है। सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किसका कैसा बना हो भारत सरकार का, तो सर्टिफिकेट भी जैसे किसी को लाभ लेना हो SC/ST OBC का, तो वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों देख लें, इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन दे रहा है दोस्तों, 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 12 पास जो है कोई भी किसी भी बोर्ड से 12th पास जो है इसमें शामिल हो सकता है। और इसमें जो है आपको सारी पॉलिसीज़ को मानना होगा और जो लाइसेंस होगा कम से कम इसमें LMB लाइसेंस होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए लर्निंग और MMB, इसमें लर्निंग जो है लाइसेंस नहीं लगेगा, यानी एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास होना इसमें ज़रूरी है। और सारे एलिजिबिलिटी को जो है फॉर्म के अंतिम तारीख तक पूरा करना होगा। और इसमें NCC सर्टिफिकेट के लिए 5%, B सर्टिफिकेट के लिए 3% और
NCCA सर्टिफिकेट 2% का जो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, यानी एक तरह से NCC वालों के लिए इसमें विशेष छूट है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो ssc.nic.in पर जा कर के इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कैंडिडेट के लिए जो है फॉर्म का क्या क्या मोड होना चाहिए, फ़ीस कितनी है, तो फीस इसकी 100 रुपये जनरल के लिए रखी गई है। महिलाओं के लिए SC ST के लिए इसमें पूर्णतः छूट दी गई है। तो इस तरह से ये नोटिस आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो है एग्ज़ाम सेंटर का इसमें कोड दिया है। आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपकी ये जो परीक्षा होगी आपके ही क्षेत्र में, इलाके में होगी, चाहे किसी भी स्टेट और रीजन के हों, तो उस हिसाब से दिया है इसमें सवाल। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा सिलेबस। तो दोस्तों इसमें जो है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होगा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में जानकारी 10। यानी टोटल ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 होंगे और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा दिया जाएगा। कट ऑफ अगर मार्क्स की बात करें तो ये माइनस नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 इसमें दे रहा है, तो 0.25 मार्क्स जो है कट ऑफ होगा। इसमें करंट अफेयर्स और क्या क्या पूछेगा वो आपके स्क्रीन पर दिया है कि हमारा सिलेबस क्या होगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल आरंभ स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल द्वारा आपको जो है ये समस्त परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, खास करके दिल्ली पुलिस के लिए। अब इसमें जो है फिजिकल एंड्योर टेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, तो रेस का दिया हुआ है इसमें 6 मिनट में, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप यानी रेस, ये तीनों हमारे होंगे। तो ये एक्समैन के लिए दिया है, ज़्यादा उम्र वालों के लिए, और हाइट जो है 170 सेंटीमीटर सबके लिए, यानी 170 जो होगा वही फार्म भर पाएगा, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट वाले ही भरेंगे, जैसा कि SSC CRPF BSF के लिए लिया जाता है। इसके अलावा फिजिकल जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो है इसमें फ़िज़िकल का जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी फ़ीमेल को भी फ़िज़िकल करना है। और इसमें फ़िज़िकल का जो माप हो, महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और SC ST सब के लिए जो है 2 सेंटीमीटर की छूट है, और 5 सेंटीमीटर की छूट है दिल्ली पुलिसमैन जो दिल्ली से जुड़े हैं, उनके कर्मचारी हैं उनके लिए। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी मेडिकल भी इसमें मेडिकल परीक्षा होगा, यानी SSC CPO SI की तरह, CPO सिपाही की तरह जो SSC परीक्षा कराती है BSS CISF, उसी तरह इसका मेडिकल भी होगा। एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन ले सकते हैं वो सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा और किस प्रकार से होगा, इसका सेंटर जो है क्या होगा, इसमें ID क्या वैलिड है वो सब दिया है, आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट, यानी एक तरह से ID प्रूफ भी हमें चाहिए। तो इस तरह से CBSE ICSE के जो वो हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ लेंगे, ज़रूर पढ़ लेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इस नोटिस को देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सब एनेक्सर दिया हुआ है, किस प्रकार से क्या हमारा होगा, क्या क्या कौन फॉर्म भर सकता है, क्या फिजिकल होगा, SC ST के लिए क्या छूट होगी, फीस में क्या छूट होगी, और इसमें उम्र का क्या छूट होगा। तो इस सारे जो है चीज़ें जो है आपको स्क्रीन पर दे रहा है, पॉज करके आप धीरे धीरे इनको पढ़ के समझ के फॉर्म ज़रूर भरेंगे जो योग्य हैं। फॉर्म भरने के बाद आप जो है ऑनलाइन तैयारी के लिए आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सारे विषय क्रम से पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इसका नियमित अध्ययन करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है विशेष रूप से कराई जा रही है। आप लोग जल्द से जल्द जो है शामिल हो जाएं
और नोटिस को पूरी तरह से देखकर समझकर फॉर्म भर लें और तैयारी जो है जारी करें। इस प्रकार से नोटिस पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को समझ करके अपना फॉर्म भर करके तैयारी शुरू